हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 26,001 पद पे जो बड़ी खबर आ रही है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अंगिका भोजपुरी मगही ये अभी हॉट न्यूज क्यों बना हुआ है? एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट दीज लैंग्वेजेस, व्हाई? इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। याद रखिएगा, झारखंड में अगर रहेक हो, झारखंड में नौकरी करे हो तो खट्ठा बोले लो तू एकर सिवा आर कोनो रास्ता ने हो। ये मैं क्लियरली बता देना चाहता हूं कि आप खोट्ठा बोलिए, पंचपरगनिया बोलिए, संथाली बोलिए, कुरमाली बोलिए, हिंदी बोलिए, लेकिन यहाँ पे अंगिका खोट्ठा नहीं चलेगा। अंगिका और जो आपका भोजपुरी है और मगही ये नहीं चलेगा। ये भाषा देखिए, मैं आपको जजमेंट भी दिखाऊंगा, डोंट वरी। आई हैव एवरी एविडेंस जहां से आपको सारी जानकारी दे सकूं। मैं इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। और जेटेट वाले भाई बहन के लिए भी मैंने कहा ना कि 3 पॉइंट में बात करेंगे। पहला पॉइंट ये रहेगा कि हम लोगों का मुद्दा क्या है और हम लोग इस पे केस भी करने वाले हैं। पहला मुद्दा ये होगा। दूसरा मुद्दा हम लोगों के पास ये रहने वाला है कि हम लोग आपके लिए, जितने भी जेटेट वाले भाई बहन हैं, वो तो आप जो भी आप हमारे साथ लड़ाई लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, जहां भी अभी आगे इन फ्यूचर वो हम लोग डिसाइड भी करने वाले हैं। आप लड़ रहे हैं, लड़ेंगे भी, लेकिन आपका हक सुप्रीम कोर्ट में मिले। लेकिन ये जो भर्ती प्रक्रिया है, ये जो यहाँ पे मैंने लिख रखा है ना कि भर्ता ये क्यों बनने वाला है, अगर इससे बचना चाहते हो तो आप अपने हक के लिए लड़िए। ये अंगिका भोजपुरी और मगही के चक्कर में मत पड़िए, अपने लिए लड़ाई लड़िए कि भाई इस देखिए आपके सामने कौन कौन सी दुविधा है। सबसे पहले 1 to 5 का रिजल्ट नहीं आ सकता है तो 6 to 8 का रिजल्ट तो आ सकता है ना। 6 to 8 के रिजल्ट में जो एसएसटी वाले सब्जेक्ट वाले बच्चे हैं और साइंस सब्जेक्ट वाले बच्चे हैं, इनको तो कोई नहीं रोक सकता है ना, इनको नहीं रोका जा सकता है। तो आप लोग अलग से मोर्चा बनाइए, जितने भी एसएसटी वाले बच्चे हैं, जितने साइंस वाले बच्चे हैं, जिनका 6 to 8 में है, जिनका अंगिका भोजपुरी और मगही नहीं है, ये आप लोग अलग मोर्चा बनाइए, अलग से आंदोलन प्रदर्शन कीजिए। आप लोगों को बरगलाया जा रहा है बार बार। आप 8 मार्च को गए, वहां पर मैया सम्मान योजना में आपको भाषण सुनने को मिला, नियुक्ति प्रक्रिया हुई आपकी क्या? आप शिक्षा मंत्री का बयान देख लीजिए। शिक्षा मंत्री साहब रोज रोज आकर के टेलीविजन पे एक ही राग अलाप रहे हैं कि भर्ती हो जाएगी, हो जाएगी। कब हो जाएगी भाई? जेटेट वाले का ही भर्ती हो जाए। मैं आपको अभी क्लियरली बता देता हूं। देखिए, मैं सीटेट का सपोर्टर हूं। देयर इज अ नो डाउट, देयर इज अ नो रूम फॉर डाउट। किसी भी तरह का कोई रूम जो है डाउट के लिए है नहीं। मैं क्लियरली आपको बता देता हूं, मैं सीटेट का सपोर्टर हूं। सीटेट से मैंने एग्जाम दिया है और सहायक आचार्य में मेरा सीटेट जो है वो एलिजिबिलिटी टेस्ट में सीटेट है मेरा। लेकिन मैं आपको बताता हूं, जो लोग जेटेट वाले बच्चे हैं, जिनको लगता है कि उनकी भर्ती प्रक्रिया हो जाएगी, मैं आपको क्लियरली बताता हूं, मैं सीटेट का सपोर्टर हूं। उसके बावजूद जेएसएससी अभी चाहे ना, अभी एज ऑफ नाउ, अभी बात करते करते रिजल्ट आ सकता है। ये बात मैंने अपने हर वीडियो में बताया है। सीटेट कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद ये जो रिजल्ट है वो कभी भी प्रकाशित किया जा सकता है। लेकिन कौन है वो इंसान या फिर कौन है वो ग्रुप जो इस रिजल्ट को नहीं आने दे रहा है? आप बोलोगे सीटेट वाले। नहीं, सीटेट ने रिव्यू पिटिशन दायर किया है। वो एक्सेप्ट होगा, रिजेक्ट होगा, नोबडी नोज। किसी को कोई आइडिया नहीं है। उसका रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है। आप इस गलतफहमी में नहीं रहिएगा कि सीटेट के कारण आपका रिजल्ट रुका हुआ है। हम लोगों ने रिव्यू पिटिशन दायर किया है, वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट या जो भी चीजें होगी वो भविष्य काल में है। ये जो है फ्यूचर वाली चीजें हैं। अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो जो चीजें चल रही है अभी अभी के परिदृश्य में, दैट इज कि आप अभी जो है कुछ कर सकते हैं और आप अपना धरना प्रदर्शन करिए। इस रिजल्ट को कौन रोके रखा हुआ है? अपने जो, मैं बार बार कहता हूं ना कि आपके पास 5 सेंस ऑर्गन है। कभी कभी जो स्पिरिचुअल हो जाते हैं लोग ना, उनके पास 6 सेंस डेवलप हो जाता है, लेकिन 5 सेंस ऑर्गन तो आपके पास है ना। तो इसका इस्तेमाल करके देखिए कि कौन आपके रिजल्ट को रोक रहा है और अंगिका भोजपुरी और मगही क्यों नहीं चलेगा। और जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, भले सीटेट का ना हो, लेकिन इन 3 सब्जेक्ट वाले का सिलेक्शन नहीं होगा। मैं अभी आपको प्रत्यक्ष प्रमाण करके दिखाने वाला हूं इस वीडियो में। आगे बढ़े उससे पहले मैं देखिए कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं। सॉरी, ये नहीं, ये हमारे रियल हीरो हैं। यहाँ पे जो भी लोग हैं, इन सभी लोगों को दिल से सैल्यूट है। दे आर रियल सुपर हीरोज फॉर सीटेट। सीटेट के बच्चे के लिए हीरो हैं। मैं इन सभी से पर्सनली मिला हूं। दे आर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक पर्संस। गजब की पर्सनालिटी है। और इन लोगों से मेरी बस एक ही दुआ है कि भाई नेगेटिव कमेंट से आपको पीछे नहीं हटना है। आप लोग जो भी काम कर रहे हैं, सैल्यूट है आपको, सपोर्ट हमेशा रहेगा दिल में। सीटेट हारे जीते, सहायक आचार्य का क्या होगा नहीं होगा, हमेशा याद रखिए, महाराणा प्रताप अकबर से हारे, लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप के शौर्य को, उनकी वीर गाथा को आज भी हम लोग याद रखते हैं। याद रखिएगा, लड़ाई सिर्फ हारने या जीतने के लिए नहीं लड़ाई जाती है। कुछ लड़ाइयां सिर्फ लड़ने के लिए लड़ी जाती है।
तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। इन सभी लोगों को जो विधानसभा में जाकर के अपना कीमती वक्त दे रहे हैं हम लोगों के लिए, इन सभी को दिल से सैल्यूट है और वी आर वेरी 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 ग्रेटफुल टू देम। आपको भी पता है कि जेटेड वाले भी लोग यहाँ पे विधानसभा में जो है जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, जो मैंने बात बताई आपको कि भाई ये सच में है कि कुछ ऐसे ही, आप जो नोटिफिकेशन है यहाँ से आप देख लीजिए, ये जो नोटिफिकेशन निकला हुआ है इसके पेज नंबर 50 में जाइएगा, 50, ठीक है। 50 नंबर पेज में आप जाएंगे तो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्या है भाई रिजल्ट, मैं आपको दिखाता हूँ। और आपने सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पढ़ लिया है, भाषा पे जो है विवाद कम हुआ है, वहां पे बोला गया है कि बीच खेल में नियम नहीं बदले जा सकते हैं, और आपके जो लीडर हैं वो आपको बेवकूफ नहीं बना रहे हैं, तो क्या बना रहे हैं अभी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, एलिजिबिलिटी की बात हो रही है। किसी भी विज्ञापन का जो हार्ट है, दिल है, वो होता है उसकी एलिजिबिलिटी, उसी से जो है विज्ञापन को डिफाइन आप करते हो। ठीक है जी, एक एक करके पढ़ते हैं। अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक आपके पास जो है एलिजिबिलिटी हो जानी चाहिए। ठीक है जी, इसमें तो कोई विवाद है ही नहीं। आगे देखिए, अभ्यर्थी जिस विषय या विषय समूह से शिक्षक यहाँ पे जो है शिक्षा पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किए होंगे, उसी विषय समूह से जो है उनका मेधा सूची के आधार पर जो है वो नियुक्ति के पात्र होंगे। पढ़ लीजिए इस लाइन को। और अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको बेवकूफ बना रहा हूं या फिर उल जलूल कुछ भी आपको बताकर चिपका रहा हूं, मैं सेल्समैन नहीं हूं। आप टीचर हो और कई भाई बहन मुझसे बहुत जो है विद्वान होंगे, किन्हीं ने एलएलबी कर लिया होगा, किन्हीं ने जो है पीजी, कहीं पे वो कुछ बहुत सारे जेटेट वाले लोग जॉब भी कर रहे हैं, देयर इज नो डाउट। बस आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। आपको क्या लगता है कि ये जो है बस ऐसे ही है कि कुछ भी आप करके निकल जाओगे क्या? ये पॉसिबल नहीं है। इसके बारे में इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग आगे बढ़िएगा। देखिए इसको ध्यान से फिर से पढ़ लीजिए। लेकिन आपको क्या बोला जा रहा है कि हाँ, अरे भाई मैं आपको एक और बात बताता हूँ। देखिए क्लियरली अप्रोच आपको मैं दिखाता हूँ क्या क्या इसमें गड़बड़ियाँ है। एक बात मैं आपको बताता हूँ, ये जो वेट अ मिनट, एक और पीडीएफ मैंने यहाँ पे ले लिया है, वो भी पीडीएफ मैं आपको दिखाऊंगा। पहले वो दिखा देता हूँ। देखिए जिनको पढ़ना है, मैं जो है टेलीग्राम पे आज ये सारा पीडीएफ आपको दे दूंगा ताकि आप आराम से पढ़ पाएं। ठीक है, अभी मैं एक मिनट, ये देखिए ये जो है जजमेंट वाली कॉपी है, इसको आराम से पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, जिनको पढ़ना है वो आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक, कि इसमें क्या बातें बताई गई है। देखिए यहाँ पर ये बोला गया है कि इन an advertisement for recruitment of employees is issued depending upon the vacancies available. There must not be any vacancies Angika, Bhojpuri and Magahi streams. Therefore there is a no advertisement. पढ़ लीजिए, ये जजमेंट है, पढ़ लीजिए उठा करके। मैं ये जजमेंट की कॉपी आपके सामने रख दूंगा, आप खुद से देख लीजिएगा। यहाँ पे जो है रिट पिटिशन जो भी यहाँ पे डाला गया है सब कुछ है, आप खुद से ऑनलाइन सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे, सॉरी हाई कोर्ट के वेबसाइट पे जाकर के देख लीजिएगा। अब इसको जो है चैलेंज अगर सुप्रीम कोर्ट में किया जाता है, दैट इज अनदर अफेयर, उसके बारे में मैं अभी बात नहीं करूंगा। अब आप बताइए, मैं अभी पेज नंबर 50 पे फिर से आ जाता हूं। अब देखिए ये आपका सहायक आचार्य का मूल्य जो है विज्ञापन है। अब आप बताइए कि सीटेट हारे जीते वो तो अनदर थिंग है, वो डिफरेंट है, कंप्लीटली डिफरेंट है। लेकिन ये केस टोटली डिफरेंट है और वी आर गोइंग टू फाइल अनदर केस। हम लोग इस पे एक और केस करने वाले हैं। और ये जो है ना हवा हवाई वाली बात नहीं है, आपको जल्द ही जो है हम लोग साझा भी कर देंगे कि हाँ हम लोग केस करने के लिए जा रहे हैं। और आपको सारी डिटेल भी मिल जाएगी कि यहाँ पे सिर्फ यूट्यूब पे ये भाषणबाजी नहीं चल रही है, आपको इस पे प्रॉपर केस होता हुआ दिखेगा। क्यों भाई? देखिए सबसे पहले तो ये बात हो गई कि जिस विषय से आप जो है विषय समूह से आप पास करेंगे, उसी विषय समूह से आपको जो है परीक्षा देना होगा। इस बात को आप समझ रहे हैं? तो अब भाई जब आप अंगिका खोट्ठा, ये अंगिका, भोजपुरी और मगही से पास किए हैं, तो आप दूसरा सब्जेक्ट कैसे ले सकते हैं? और अभी मैंने आपको एक और कॉपी दिखाई कि वहां पर बता दिया गया कि अंगिका, भोजपुरी, मगही झारखंड की भाषा है ही नहीं, भाषा नहीं माना गया है। अब आप लोग बोलिएगा कि 2014-16 में तो ये था, ठीक है भाई था, लेकिन अब नहीं है ना। और ये वैकेंसी तब आई है जब ये जजमेंट पारित हो चुका है कि अंगिका, भोजपुरी, मगही इस राज्य में नहीं चलेगा। तो अब आप बताइए कि इस पे आपका क्या काउंटर आर्गुमेंट है वो आप रखेंगे, नीचे कमेंट करके बताइएगा। एक और बात मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की ओर लेकर चलता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि खेल, अभी जैसे आपके लीडर साहब जो गए हुए थे, आई वॉज लाफिंग, आई वॉज कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल, मैं बिल्कुल हंस रहा था वो जजमेंट, वो जो है स्टेटमेंट सुन करके। विधानसभा में ये गए हैं, कोई अमेंडमेंट नहीं आया है, कोई बिल नहीं आया है, और उन्होंने कहा कि हमारा काम हो गया। वाओ वाओ वाओ, ग्रेट। ये गजब वाली बात है भाई, कैसे हो गया? ये तो धूल झोंक रहे हो आप किसी के आंख में, किसी को बरगला रहे हो, और क्या कर रहे हो आप बताइए, कहां से हो जाएगा ये?
तो कुछ हुआ नहीं, वो बोलते हैं ना कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बाहर आने वाला कहानी हो रहा है यहाँ पे, आपकी आँख में धूल झोंका जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। जब तक सरकार जो है कैबिनेट में नहीं ला करके बिल पारित करेगी कि हाँ, ये इन 3 भाषाओं को एक्सेप्शन के तौर पर यहाँ पे जोड़ा जाता है, और जैसे ही सरकार एक्सेप्शन पे जोड़ेगी, हम लोग और एक और केस अलग से लगाएँगे कि भाई आप अमेंडमेंट कर रहे हो, भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है और भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट हुए में 7 से 8 महीने से भी ज़्यादा का वक़्त बीत चुका है। ऐसे में खेल पूरी तरह से खत्म हो गया है। अब रिजल्ट अनाउंसमेंट की बारी है और आप बोल रहे हो कि हम अमेंडमेंट खेलेंगे, सुधार खेलेंगे। ये पॉसिबल है क्या? अब आपने पूरी कहानी सुन ली है। अब अपनी राय आप नीचे कमेंट सेक्शन में रखिएगा। मैं सभी जेटेट वाले भाइयों-बहनों से कहना चाहता हूँ जो हमारे साथ लड़ना चाहते हैं, जो सीटेट के साथ लड़ करके जो है सीटेट को बाहर करना चाहते हैं। लेकिन भाई लड़ोगे कैसे? आप ही तो अपने घर में ही 2-3 फाड़ के हो गए हो। आपके यहाँ ही तो 2-3 भाषाएँ की जो परीक्षाएँ हैं वो हो ही नहीं रही है। वो तो 1 टू 5 और 6 टू 8 में कुछ दिक्कत है। लेकिन साइंस सब्जेक्ट वाले जिनको देखिए ये भर्ती जो है बहुत लंबे अरसे तक फँस चुकी है। साइंस जिनका है, जिनका एसएसटी है, वो अलग से गोलबंद हो जाइए 6 टू 8 वाले बच्चे के लिए और अपना आंदोलन खुद से करिए। अदरवाइज़ आप बुरी तरह से फँसने वाले हो। आपका आंदोलन का जो लाइन और लेंथ है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। आपने एक बॉलर का नाम सुना होगा, बहुत कमाल के बॉलर थे, जम्मू एक्सप्रेस भी उनको बोला जाता था, उमरान मलिक। लेकिन वो इतना फ़ास्ट बॉल फेंकते थे, लेकिन लाइन लेंथ के अलावा सिर्फ़ स्पीड फेंकने से काम नहीं चलेगा, तेज़ फेंकने से काम नहीं चलेगा। जनता है, पकड़ लेगी आप फेंक रहे हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, अपने बेस्ट इंटरेस्ट के लिए आगे बढ़ना चाहिए आप लोगों को। आप लोग देखिए कि आप लोग कहाँ बढ़ सकते हैं। अंगिका भोजपुरी मगही वाले अगर 4000 स्टूडेंट बाहर हो जाते हैं, इससे किसको फ़ायदा होगा? अगर सीटेट भी बाहर हो जाता है और ये अंगिका भोजपुरी मगही भी बाहर हो जाता है, फ़ायदा सिर्फ़ जेटेट वाले बच्चों का ही होगा। ये आपकी राय है, ये मेरी राय है, मैंने आपके सामने रखी। दिस इज़ माय पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप इस पे रिएक्ट, एक्ट जो भी करना चाहते हैं करें, बस ठंडे दिमाग से सोचिए कि मैंने आपके लिए क्या बताया है। इसी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो भी मैंने रखा, ये सारे पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन दोनों जगहों पे मिल जाएगा। आप वहाँ से हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उस पीडीएफ को देख सकते हैं, खुद से पढ़ लीजिए। बाकी आपकी इच्छा, ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल डॉक्यूमेंट है, सिर्फ़ मैंने आपके सामने रखा है। बाकी आपका वक़्त ज़ाया ना हो, इसके लिए मैं आपको टेलीग्राम पे ये सारी पीडीएफ अवेलेबल करा दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।